हारिस, चल रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुम्बुल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है 5:30 की मॉर्निंग की। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग जा रहे हैं अपने घर मुंबई। तो बस जुनैद भाई और मेरे हस्बैंड हमें छोड़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है और रास्ते में कहीं कहीं पर ना बहुत आंधी और बारिश आई हुई थी। तो अब हम लोग उतर गए हैं शिवा ढाबा पे। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। और एमन स्नैपचैट पे वीडियो बनाते हुए, एमन ने एक भी जगह नहीं छोड़ी स्नैपचैट पे वीडियो बनाने की, है ना हारिस? चलो हेलो, अब हम लोग पहुंच गए शिवा ढाबा, शिवा मामा का ढाबा जो कि फेमस है। देखो काफ़ी चेंज हो गया है, ये बिल्कुल पहले ऐसा नहीं रहा जैसे पहले था, काफ़ी चेंज हो गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था ये वही है दूसरा है। कंफर्म करा उसके बाद ही मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क करी है। तो आइए देखते हैं अंदर कैसा है, बना दिया है अब शिवा ढाबा। बैठो, अबे 3 बाई 3। और चाय तो देखो, ये 5 लोग है ना सिर्फ, तो कहोगे एक और चाय दो। चाय पसंद है तुम्हें? मजा आ रहा है। मरियम वाटर, मरियम अब हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं। एक पूरे मतलब हमने 7-8 घंटे हमारे पास। हम पता है कब से निकले थे? हम निकले थे कुल मिला के 9 बजे से रात के, और अब 4 बजे तक पहुँचे। 3:30 सुबह रियल में।
बस एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हमसे कोई आ ही रहे हैं और हमारे पीछे भी मम्मा वीडियो इस साइड से बनाओ ना, विंडो भी दिखाओ। एयरपोर्ट और रुक जा सामने। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और अब टाइम लगभग हो ही गया है क्योंकि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। टर्मिनल नंबर 2 पर जाना था हमें, तो गूगल मैप से देख के फिर हम लोग आए हैं और हम लोग रात के 9 बजे निकले थे, अब 4 बजने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। सब बच्चे भी थक गए हैं, हम लोग भी थक गए क्योंकि नींद नहीं हुई पूरी रात की। नींद आप लोगों को पता है कितनी मेन होती है, और रात की नींद नहीं मिलती है तो फिर थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बस अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। बस अब मिलते हैं और फिर अंदर चलते हैं इन लोगों से मिल के, क्योंकि टाइम हो ही गया है। अंदर जाके भी बहुत टाइम लगता है एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर हमारा बैग का वेट वगैरह चेक कर रहे थे और अब हमें मिल गया है बोर्डिंग पास। अब हम आगे चलते हैं गेट नंबर 30 पर, और वहाँ पर इमिग्रेशन लाइन भी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत टाइम लगा। और फिर गेट नंबर 30 पे ही हमारी फ़्लाइट आएगी, तो बस वहीं चल रहे हैं। और वहाँ जाके भी बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा क्योंकि बस के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी। बोर्डिंग पास जहाँ चेक हो रहे थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो कितना आदमी है, 10 कितना टाइम क्या हो रहा है टाइम? और अब हम लोग बस से उतर गए हैं और ये रहा हमारा प्लेन जो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर और टाइम भी बहुत हो चुका है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अमन हारिस भी बहुत ज़्यादा खुश है, नानी के वहाँ जा रहे हैं। तो बस ऐसा लग रहा है जल्दी से पहुँच जाएं और जाके वहाँ पर रेस्ट करें क्योंकि बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। पूरा टाइम बैठ के ना पैरों की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। और ये रही हमारी बस जिसमें हम आए थे। अब बस अंदर चलते हैं। अब अमन हारिस इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए ना, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एयरपोर्ट पे माशाल्लाह से सारे काम खुद कर लेते हैं, अब बड़े भी हो गए हैं। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी इन्हें ले जाने में, छोटे छोटे थे, तो अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हम बस हम लोग अंदर पहुंच गए हैं और अपनी सीट देख रहे थे। सीट देख के अपनी सीट पे बैठ गए हैं। तो अमन और हारिस में विंडो को लेके लड़ाई हो रही थी कि विंडो सीट पे हम बैठेंगे, और फिर बाद में हारिस बैठ गया विंडो सीट पे क्योंकि अमन को थोड़ा सा डर लग रहा था।
तो अब हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना एरोप्लेन में हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होती है ना, एक मैगी 300 की थी और एक बॉटल वाटर की 100 रुपीज़ की। लेकिन मैं हमेशा ना अपने साथ बच्चों की चिप्स और वाटर बॉटल साथ रखती हूँ ताकि बच्चों को प्लेन में कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। चिप्स रखती हूँ, बिस्किट रखती हूँ। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हम लोगों को थकान हो रही थी ना कि अमन तो सो गया था। और अब हमारा प्लेन लैंड होने वाला है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है मुंबई ऊपर से। अपने घर जाने की जो खुशी होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। और इतना अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। जल्दी से बस घर पहुंच जाऊं और घर जाके बस फ्रेश होके सो जाऊं। तो अब बस लैंड ही होने वाला है प्लेन और फिर बाहर एयरपोर्ट के जाके फिर घर चलते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा है मौसम का, क्योंकि एयरपोर्ट पर हैं तो सही एसी वगैरह है। अब जब बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से तो पता चलेगा कितनी गर्मी है मुंबई में। और बस अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अपना लगेज लेंगे और लगेज लेने के बाद फिर बाहर से टैक्सी करेंगे और फिर घर। तो यहाँ पर बस वॉल पर ना बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी और मिरर्स में भी पता नहीं क्या पेंटिंग लगा रखी थी। तो वॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखी थी यहाँ पर। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का। तो अब बस हम लोग जा ही रहे हैं, लगेज लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो ऐमन देख रहा था ये पेंटिंग और मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या है मिरर में। तो मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि ये क्या लगा रखा है मिरर के अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे बटरफ्लाई को लगा रखा है मिरर में, बहुत सारी बटरफ्लाई हैं। और यहाँ पर हारिस ट्रॉली लेकर आ गया है। बस हम लोग अब यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और फिर बाहर निकलते हैं। हारिस ऐमन को अब हर चीज़ पता चल गई है, कहाँ ट्रॉली मिलती है, कहाँ से क्या आता है। उन लोगों को ना अब इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है ना कि दोनों अपने काम खुद कर लेते हैं जल्दी से जाके। हर चीज़ उन्हें पता है एयरपोर्ट पे। तो बस यहाँ पर हमने अपना लगेज ले लिया है और लगेज लेने के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट अंदर का।
और यहाँ पर ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे अपने अपने। इन लोगों को मज़ा आ रहा था यहाँ। और अब बस हम लोग बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या मेरी सिस्टर बड़ी वाली आने वाली है हमें लेने, तो अब बस बाहर चलते हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर निकल गई थी घर से, लेकिन हम लोगों ने अभी कॉल करी, उन्हें मना करा, क्योंकि हाँ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक का ही टाइम है। सुबह मॉर्निंग में सब ऑफिस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम है ये। तो हम लोगों ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, हम लोग बाहर आकर खुद ओला बुक कर आ जाएंगे। तो यहाँ मिसबा ओला बुक कर रही है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही ओला आएगी हम निकलते हैं। आप लोगों को एयरपोर्ट पे मैं फ़ैन दिखाऊं, कितना बड़ा फ़ैन। कितना बड़ा फ़ैन भाई साहब, किसी ने देखा नहीं होगा, ये तो बहुत ही बड़ा फ़ैन है। आपने देखा है कभी इतना बड़ा फ़ैन? हाँ, देखो कितना बड़ा फ़ैन है, बाप रे बाप। इसके विंग्स इतने बड़े बड़े हैं, हर जगह ऐसी फ़ैन लगाए इतने बड़े बड़े। तो अब बस हम लोग वेट कर रहे हैं अपने कैब का कि कैब आ जाए जल्दी से, फिर हम लोग अपना लगेज रखें उसमें और फिर घर चलें। तो यहाँ पर कैब आ चुकी है, हम लोगों ने लगेज रख दिया। तो बाहर जब हम लोग थोड़ी देर के लिए निकले ना, वेट करा कैब का, तो पता चला कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ मुंबई में, और ट्रैफिक का टाइम था बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोग को ट्रैफिक नहीं दिखाया यहाँ का, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम लोग फंस गए थे। और अब यहाँ मैं न्यू बॉम्बे का आप लोगों को दिखा रही हूँ, न्यू बॉम्बे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आके ना जब अपने शहर में आओ ना, जब बचपन से लेके सारी मेमोरीज़ वापस आपके आंखों के सामने आ जाती हैं, सब कुछ, और बहुत अच्छा लगता है। और बस अम्मी की भी कॉल आ रही है घड़ी घड़ी, कहाँ पहुँचे, कब आओगे। और मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ रही थी कि अब आप लोग कहाँ पर हो, कहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो लोग भी दिल्ली में थे, वो लोग भी पहुँचने वाले हैं और हम लोग भी सेम ही टाइम पे पहुँचेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ तो एयरपोर्ट पे हम लोग की फ़्लाइट सेम टाइम पर आ गई, लैंड हो गई, लेकिन बाहर निकलने के बाद ना जो ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, तो इतना टाइम लग गया। तो अब बस हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए मैं अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।